मध्य प्रदेश के इंदौर में एमआईसी यानी महापौर परिषद को बड़ा झटका लगा है, जहां करबला मैदान पर मेला न लगाने के एमआईसी के प्रस्ताव पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। वहीं अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद करबला मैदान पर 3 दिन का मेला लग सकेगा। इधर इस फैसले पर सियासत शुरू हो गई है। न्यायालय के द्वारा जो निर्णय दिया गया है उसका हम सम्मान करते हैं। न्यायालय ने का विस्तृत निर्णय तो मैंने अभी देखा नहीं है, मेरे हाथ में नहीं आया, लेकिन जो मोटी मोटा मुझे जानकारी प्राप्त हुई है उस आधार पे मैं कह सकता हूँ कि महापौर परिषद में जो निर्णय कल रात को एमआईसी की बैठक में निर्णय लिया गया था वो नगर निगम के हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया था। विगत दिनों जब एमआईसी की बैठक 18 तारीख को हुई थी उस समय भी एमआईसी के सदस्यों के द्वारा एमआईसी के निर्णय से निगम आयुक्त और अपर आयुक्त राजस्व विभाग दोनों को अवगत करा दिया गया था। इसके पश्चात भी यदि निगम आयुक्त या अपर आयुक्त द्वारा जो निर्णय लिया गया था उस निर्णय निगम के हितों की अनदेखी की गई थी। पिछले वर्ष जब करबला का जो ये लगा हुआ था मेला, वहाँ पे उस मेले की जो राशि नगर निगम को जमा की जाना चाहिए थी वो इनके द्वारा जमा नहीं की गई थी। साथ ही साथ जो साफ सफाई और अन्य व्यवस्थाओं के लिए जो निर्देश निगम की शर्तों में दिए गए थे उन शर्तों का उल्लंघन समिति के द्वारा किया गया था। रही बात कांग्रेस के आरोप की, तो कांग्रेस जो है वो एक मुस्लिम वर्ग की पार्टी होकर रह गई है। कांग्रेस सिर्फ मुस्लिमों की चिंता करती है। कांग्रेस को नगर निगम के हितों की कोई चिंता नहीं है। कांग्रेस अगर नगर निगम के हित की चिंता की बात अगर सोचती तो मैं समझता हूँ कि नगर निगम को दिए जाने वाले कर, जो मेले में दुकानें लगाई जाती हैं, जो मेले में दुकानों से किराया लिया जाता है, उस किराए की राशि का जो टैक्स इनको दिए निगम में जमा करना होता है वो इनके द्वारा नहीं किया गया है। तो नगर निगम कांग्रेस के द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद है और वो कांग्रेस सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करना जानती है और वो प्रकार के मिथ्या आरोप लगाकर सिर्फ मुस्लिम वर्ग के जो उनका वोट बैंक है उसको मजबूत करना चाहती है। देखिए, इंदौर की परंपरागत जो मेले हैं, ये 4 से 5 ऐसे मेले हैं जो कई सालों से लग रहे हैं और वो इंदौर की पहचान है। मुहर्रम भले ही हमारे मुस्लिम समाज का त्योहार है, लेकिन जब हम देखते हैं हर वर्ष कलेक्टर ऑफिस से लेकर तो लाल बाग के चौराहे तक, महुनाका तक लंबी मेला लगता है 3 दिनों तक, और उसमें हर वर्ग के लोग, मुस्लिम हो, हिंदू हो, हर वर्ग के लोग वहाँ पर अपनी अपनी स्टॉल लगाते हैं, अपनी अपनी आजीविका चलाते हैं, वेट करते हैं कि वो मेला लगे तो हम ये करेंगे। लेकिन ये मुझे बहुत समझ से परे थी बात कि हमारी इंदौर की सांस्कृतिक परंपरा पर क्यों आघात किया जा रहा है। जब मुझे पता चला रोक दिया गया तो बड़ा दुख हुआ, लेकिन अभी जब देखा कि कमिश्नर सर ने उसे सहमति दी और फिर बड़ा दुख हुआ ये जानकर कि एमआईसी सदस्यों ने, महापौर जी ने मिलकर उसे रुकवा दिया गया। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ हमारी कोर्ट का, हमारे न्यायालय का, कि उन्होंने इस हमारी परंपरागत, हमारे इंदौर का जो स्वरूप है उसे बचाया और ये मेले की परमिशन दी। मैं बधाई देती हूँ हमारे न्यायपालिका के सभी उन सदस्यों का जिन्होंने इसकी सहमति दी, और मैं हार्दिक खुशी जाहिर करती हूँ हमारे अल्पसंख्यक वर्ग के सभी लोगों को अपने इस त्योहार को मनाने की शुभकामनाएं देती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि इंदौर में जो सांप्रदायिक दुर्भावना फैलाने का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है उसे कहीं ना कहीं हमारी जो न्यायपालिका है वो बचाने में सक्षम है। और मैं बहुत आभारी हूँ उनकी कि उन्होंने ये निर्णय लिया हमारे भाई बहनों के लिए। देखिए, ये इस तरह की बातें अगर सामने आती है तो यही इस बात को और ज्यादा संबल मिलता है कि हाँ, वो उनकी विचारधारा में यही चीज है। क्योंकि अगर वो इंदौर की गंगा जमुनी संस्कृति को देखें कि हमारे यहाँ हर त्योहार बहुत उत्साह से मनाया जाता है, चाहे वो हिंदू मनाए, चाहे मुस्लिम मनाए, चाहे सिख मनाए, चाहे ईसाई मनाए, हर वर्ग के लोग
बहुत उत्साह से हर त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं। ऐसे में इस तरह की सोच सोच की ये नहीं लगना चाहिए, बड़ी निंदनीय बात थी। और ये हमारे इंदौर के ऊपर एक और कलंक भाजपा सरकार के द्वारा लगाया जाता अगर ये इसमें सफल हो जाते तो धन्यवाद हमारे न्यायपालिका को कि उन्होंने ऐसा होने से इंदौर को बचा लिया। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।